नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज हमारे देश के अंदर ज्योतिष को लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। लोग ज्योतिष को विज्ञान कहते हैं, कुछ लोग ज्योतिष को पाखंड कहते हैं। वामपंथियों से बात की जाए तो वो ज्योतिष को पूरी तरह से नकार देते हैं। ये बात अलग है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी उसको ज्योतिष को माना जाता है, उसको मानने वाले बहुत हैं। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो आज भी गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है, वेदों में उसके बारे में बताया गया है। तो आज जो ज्योतिष का स्वरूप है, हम चैनलों पर देखते हैं, बहुत सारे ज्योतिषी, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य जो हैं वो ज्योतिष के बारे में अलग अलग बात बोलते हैं। वहीं जब हम गुरुकुल में, खासतौर पर किसी आर्ष गुरुकुल में जाते हैं तो वहाँ ज्योतिष के बारे में अलग बात की जाती है। आज के इस कार्यक्रम मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी। डॉक्टर सुनील भारद्वाज कई चैनलों में ज्योतिष के विशेषज्ञ के तौर पर आते हैं, आज हमारे साथ भी मौजूद हैं। वहीं उनके साथ मौजूद हैं आर्य समाज के प्रवक्ता और सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री श्री प्रकाश आर्य जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे फलित ज्योतिष और गणित ज्योतिष के बारे में। इन दोनों ही ज्योतिष के बीच क्या अंतर है मूल रूप से, और कहाँ कौन सी चीज सटीक है हमारी संस्कृति में। सबसे पहले डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आखिर ये फलित ज्योतिष क्या होती है और इसका आधार क्या है? देखिए, फलित ज्योतिष यहाँ पर जो गणनाएं हैं हमारी, अब आधार इसका है कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर हमारा वास है, ये गोले पर हमारा वास है। इसके 12 भाग किए गए हैं, सूर्य और चंद्रमा। जैसे बीजांकुरित होता है, ठीक इसी तरह से इस पृथ्वी पर हमारा भी जीवन यापन होने के लिए सूर्य और चंद्रमा का बहुत जरूरी है। उनके बिना हमारा जीवन का अध्ययन नहीं हो सकता। उनकी प्रकाश, सूर्य का हमारे और चंद्रमा की चांदनी, रोशनी, जो चमक है, वो हर समय हमारी पृथ्वी पर रहती है। उसका पूर्णतः प्रभाव नक्षत्रों पे, ग्रहों पे, पृथ्वी पर पड़ता है। मान लीजिए आज एक बालक का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ बालक का, तो जन्म होते ही उस बालक का जन्म आज दिल्ली में हुआ, दूसरे बालक का जन्म अमेरिका में हुआ, तीसरे बालक का नेपाल में, चौथे बालक का, 4 बालकों का जन्म हुआ। उनका लॉन्गिट्यूड वगैरह अलग अलग हो गया, सेम समय में जन्म हुआ। अब जब हम उसकी कुंडली बनाएंगे, उसकी लगन कुंडली बनाएंगे, लगन पत्रिका बनाएंगे, तो हम उस पर्टिकुलर बच्चे की लगन पत्रिका नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे उन प्लैनेट्स की लगन पत्रिका। उस समय, उस दिशा में, उस काल में, उस घड़ी में उस बालक का जब जन्म हुआ तो ग्रहों की स्थिति क्या थी जी। उसके आधार पर उसके पूर्ण जीवन का निर्णय लिया जाएगा। अब ये भी देखा जाएगा कि वो बालक का जब जन्म हुआ तो जन्म के समय कौन से ग्रह उसके लिए शुभ थे, कौन से ग्रह उस समय जहां जिस स्थिति में बच्चे का जन्म हुआ कौन सी दृष्टि पड़ रही थी, कौन से ग्रह मार्गी थे, कौन से ग्रह वक्री थे, पृथ्वी पर सौरमंडल का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा था। उसके आधार पर वो निर्णय लिया जाएगा कि इस समय, इस दिशा में, इस क्षेत्र में होने वाले बालक का जो ये पत्रिका, लगन पत्रिका बनी है, उसके कौन सी राशि में जन्म हुआ, सूर्य कुंडली क्या कहती है, चंद्र कुंडली कैसी बनी, नामांश कुंडली कैसी बनी। उसके आधार पर उसके पूरे जीवन की गणना कर दी जाएगी। 120 वर्ष की गणना कही गई है। 120 वर्ष में सभी ग्रह अपनी अपनी स्थिति यथावत घूमते रहेंगे और वो अलग अलग बारी बारी से आते रहेंगे। उससे ही उसी के आधार पर ये फलित ज्योतिष, जिस तरह आपने बताया
कि ये बेसिकली किसी व्यक्ति के जन्म से जो उसके ग्रह हैं, ग्रहों की गणनाएं हैं। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूँगा, ज्योतिष के अंदर अभी फलित ज्योतिष के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, गणित ज्योतिष आखिर क्या है और इसका आधार क्या है? देखिए, आपने पहला ही प्रश्न किया कि कुछ लोग इसको गणितीय ज्योतिष विज्ञान मानते हैं और कुछ पाखंड मानते हैं। तो इसमें मैं जो विज्ञान है, ये विज्ञान गणितीय ज्योतिष से संबंधित है, इसको तो मैं सत्य मानता हूँ। क्योंकि आज अमुक तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक सूर्य ग्रहण रहेगा, चंद्र ग्रहण रहेगा, भौगोलिक स्थिति यह होगी, ये सारा कुछ निर्भर होता है। यह गणितीय हमारा, क्योंकि विज्ञान आप देखो कई स्थान पर, जैसे दिल्ली में है, हमारा उज्जैन में है, वहां पर इस प्रकार के सूर्य चंद्रमा इनकी जो रोशनी थी, उसके आधार पर ही तिथियों का और भविष्य का वो अंदाज लगाते थे। ये गणित की विद्या है। यानी हमारे यहाँ पर विश्व में कहीं पर भी जाओ, जितना सटीक गणितीय जो भविष्य बताया जाता है, वो भविष्य केवल यहाँ पर हमारे सनातन संस्कृति की ही देन है और ये वैज्ञानिक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए हम लोग जो हैं, हम तो गणितीय जो विज्ञान जो भविष्य है, इसको हम गणितीय इसको मानते हैं। और फलित के बारे में जैसा कि अभी आप बता रहे थे, उस संबंध में हमारा विश्वास नहीं है कि कोई फलित ज्योतिष के आधार पर भविष्य की गणना करके कुछ बताए। इसके बहुत से उदाहरण भी है। तो गणितीय ज्योतिष जो है उसको तो हम मानते हैं और वो सही है, और इसके आधार पर ही हमारे दुनिया भर के जो कैलेंडर बनते हैं, ये उसी आधार पर बनते हैं। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गणित ज्योतिष का आधार क्या है? वेद हैं या कोई किसी ऋषि मुनि द्वारा लिखी गई है? देखिए, समस्त सत्य विद्याओं का उद्गम तो वेद ही है, लेकिन अलग अलग उनको ऋषियों ने, जैसे ऋषि भारद्वाज हुए, उन्होंने अपनी कुछ बातचीत की, पाणिनि हुए, उन्होंने अपनी बातचीत की। आधार मूल रूप से वही है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने वाले, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रकार की वैज्ञानिक व्यवस्था है, लेकिन उसमें कोई का नाम, राइट बंधु का नाम किसी क्षेत्र में लिखा, न्यूटन का किसी क्षेत्र में आया, गैलीलियो का किसी क्षेत्र में आया। तो इसी प्रकार उसी मूल रूप जो है हमारा, वो हमारी सनातन संस्कृति के आधार जो वेद है, उससे लेकर ही, क्योंकि वेद में भी तो गणितीय है, वेद में भी तो गणित है, उसको लेकर ही आगे किसी ने अनुसंधान करके इसको आगे बढ़ाया। तो इसमें वेद भी है और ऋषि भी, आदि भी है। जी, डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फलित ज्योतिष के बारे में भी प्रकाश जी ने बोला कि फलित ज्योतिष पे उनका विश्वास नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति का भविष्य नहीं बताया जा सकता। कहा जाता है कि किसी के जो ईश्वर ने जन्म दिया, उसके बाद जो उसके कर्म हैं, उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा। शायद आप भी उसको मानेंगे कि कर्मों का फल तो मनुष्य को मिलता ही है हमारी संस्कृति के अंदर। तो क्या कोई व्यक्ति का जो जिसके जीवन के अंदर परेशानी है, या उसके पुराने कर्मों का फल है, या उसके जो वर्तमान जीवन के कर्मों का फल अगर उसे मिल रहा है, तो क्या उसे फलित ज्योतिष के द्वारा बदला जा सकता है, जैसा कि लोग दावा करते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर आपकी बात, देखिए यहाँ पर एक बात है कि कर्म प्रधान विश्व रच रखा। दूसरी बात, आपको कर्म तो करने होंगे। एक ज्योतिष की दृष्टि से एक बहुत गहन बात है। तो शायद ज्योतिष से अगर इसके अंदर जाके देखा जाए, तो इसमें ये गणना भी है कि कब व्यक्ति रोगी होगा। ये जन्म के समय ही निर्णय हो जाता है। उसका छठा घर, आठवां घर निर्णय कर देता है कि कब वो रोगी होगा। और व्यक्ति का जो हमारी, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि हम ज्योतिष नहीं मानते, कोई भी व्यक्ति कहता है, मगर ज्योतिष शास्त्र ने एक विज्ञान है। मैं एक वैद हूँ, ज्योतिषाचार्य हूँ, साथ में वैद भी हूँ, मगर एक वैद की दृष्टि से ये स्पष्ट कर सकता हूँ कि उसकी कुंडली में किस दिन कौन सी नाड़ी चल रही होगी। अगर इसकी हम सूक्ष्म से सूक्ष्म गणना पे जाएं, तो ये निर्णय निकाला जा सकता है। तो ये सूर्य और चंद्रमा यही है हमारे समाया हुआ। 13 साइन तेरे अंदर, सूर्य और चंद्रमा। हर व्यक्ति की 1 मिनट में 12 या 13 सांस चलती हैं। सूर्य नाड़ी चलती है, चंद्र नाड़ी चलती है।
और आप जब शुभ नाड़ी चल रही होती है तब घर से बाहर निकलते हैं, चंद्रमा शुभ का होता है तब घर से बाहर निकलते हैं। सूर्य की रोशनी से हमें कौन कौन सी एनर्जी मिलती है? पॉजिटिव सारी एनर्जी सूर्य से मिलती है। तो जितने ग्रह हैं उन ग्रहों से उनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, और कोई भी व्यक्ति रोगी होना नहीं चाहता। इसलिए हर व्यक्ति उसकी डेफिशिएंसी ठीक करने के लिए उसको औषधियां लेनी पड़ती हैं। किस शुभ समय पे औषधि ली जाए, किस समय सर्जरी कराई जाए, ये सब ज्योतिष से ही निर्णय लिया जाता है। हम वैद्य हैं, एक मरीज अभी आया, आप स्पष्ट मानिए इस बात को, पिछले 30-40 सालों से देखते रहे कि जो व्यक्ति आया कि वो ठीक होगा या नहीं होगा। मंगलवार को ऑपरेशन कराना है, मंगल उसका कैसा होना चाहिए, चंद्रमा उसका शुभ का होना चाहिए, उस व्यक्ति की जो ऑरा होगा वो अच्छा काम करेगा, उसका स्किल लेवल बहुत हाई हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर हम उसके विपरीत ग्रहों से, जो ग्रह उसके विपरीत हैं, आज उसकी वर्ष कुंडली, मासिक कुंडली या दिन की कुंडली या घंटे की कुंडली भी निकाली जाए, वो शुभ नहीं है, वो उस अशुभ घड़ी में कोई कार्य करता है, वो उसको लगन उतना प्रभावित नहीं कर रहा, तो उसके लिए अनिष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। यही दिशाशूल कहा गया है, यही राहु कालम कहा गया है। राहु कालम क्यों कहा गया, दिशाशूल क्यों कहा गया है? आपकी चंद्र नाड़ी, आपको सर्दी जुकाम क्यों हो जाता है? अभी बीच में इतनी बड़ी महामारी से होके गुजरे, जितने मरीज देखे गए उनका चंद्रमा प्रभावित रहा तो लंग्स में इन्फेक्शन आया। ये क्या कारण रहा? चंद्रमा दूषित होते ही ये आपकी परेशानी बढ़ेगी। चंद्रमा एक राशि में 2-2.25 दिन रहता है, उसी दरमियान में आप चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी चल रही है, ठंडा खा लो, आपको शाम तक जुकाम होगा। अब ये हमें भी एक आयुर्वेद ने बता दिया, आयुर्वेद ज्योतिष मिला हुआ है, तेरे संगीता में उन 27 नक्षत्रों का जिक्र है, और 27 नक्षत्र के 4 चरण हैं, और 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। ये एक राशि बनती है, वो राशि 12 भागों में इस पृथ्वी को बांटी गई है, इसलिए 120 जो गणना है वो 12-12 भाग किए गए। वो पब्लिक जितने रहते हैं लोग, उनको 12 भागों में बांटा गया, तो उस आधार पर वो कुंडलियों के आधार पर अलग है। मगर याद रखिए, जो जन्म पत्रिका है वो अगर एक्यूरेट है व्यक्ति की, और नाड़ी परीक्षण एक्यूरेट है, तो उसके रोग, उसका समय, उसका दिन निश्चित किया जा सकता है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में बिल्कुल संपूर्ण पूरी जिंदगी में निरोग काया का स्वामी होता है, इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत संपूर्ण है। इसमें हाथ कंगन को आरसी नहीं है, सामने जो दिख रहा है वो जरूरी है। एक व्यक्ति बहुत पतला है, बहुत कमजोर है, बहुत दुर्बल है, बहुत रोगी है, और वो खा पी भी नहीं पा रहा, तो इसका मतलब रोगी है, कोई ना कोई उसके शरीर में कमी है। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी ने कहा कि ज्योतिष के अंदर कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है, फलित ज्योतिष के अंदर, कि कोई व्यक्ति कब रोगी हो सकता है या उसका जीवन कैसा होगा, ये सब चीजें, और ग्रहों का प्रभाव उसके जीवन पर, नक्षत्रों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। आपका इस विषय में क्या कहना है? ऐसा है कि आदरणीय भारद्वाज साहब की ये बात तो सही है कि जिस समय बालक का जन्म होता है उस समय की स्थिति क्या होती है, उसका शीत का प्रकोप उसका ज्यादा है या किस प्रकार का, ये उसके जन्म के समय पता चल जाता है। ये भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर होता है। और प्राचीन समय में जब आयुर्वेद, जब हमारे यहाँ पर एकमात्र औपचारिक व्यवस्था आयुर्वेद थी, तो उस समय ये देखा जाता था। यह स्थिति उस समय कई स्थानों पर देखी गई कि हमारे कई इसके उदाहरण हैं कि उस समय के बच्चे की जन्म कुंडली जो निकाली, उसका पीछे एक महत्वपूर्ण कार्य यह था, इस समय कारण यह था कि उसके जन्म के समय की भौगोलिक स्थिति क्या थी, उस आधार पर उसका उपचार किया गया। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। और जितने भी ये ग्रह आदि हैं, ये ग्रह जो है ये है जड़, इनका भौगोलिक रूप से प्रभाव तो पड़ सकता है। सूर्य का प्रभाव भी मनुष्य में पड़ सकता है, चंद्रमा का प्रभाव भी मनुष्य में पड़ सकता है, तो भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से इसका प्रभाव पड़ सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसा कि कहा कि इसके आधार पर हम बहुत आगे तक का, तो अभी जो भारद्वाज साहब ने बताया, ये उसकी शारीरिक व्यवस्था निश्चित रूप से मालूम हो जाता है कि इसमें इस प्रकार की कमी है, तो इसको इस प्रकार की व्याधियां आगे आके परेशान कर सकती हैं।
ये शारीरिक बात है। लेकिन जहां तक सवाल है, भाग्य का संबंध शरीर से नहीं होता है। और फिर आपने जो प्रश्न किया था, उसका प्रश्न का उत्तर अभी आप भरद्वाज साहब ने दिया नहीं। आपने प्रश्न किया था कि क्या जो परमात्मा की व्यवस्था है, अवश्य में वो भक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि जो कर्म किए गए हैं उस कर्म के फल से किसी प्रकार से फलित ज्योतिष से उसको दूर किया जा सकता है क्या? ये प्रश्न अभी भी बना हुआ है। तो मेरा ऐसा कहना है कि शरीर और जीवात्मा ये दो चीज अलग अलग। मैं इस प्रश्न पर भी आऊंगा। ये उनका, मैं उनकी किसी भावना को क्षति नहीं, ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि कोई जन्म पत्री बन ही नहीं सकता, जन्म पत्री बन ही नहीं सकती। और जन्म पत्री बनती है तो किसकी बनती है, और उसका भाग्य का हम यदि निर्धारण करते हैं भविष्य का, तो इस पर करते हैं। इस पर मैं बाद में आऊंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन की दो दो विधाओं से मनुष्य का जीवन है। एक शारीरिक है, दूसरा है बहुत आत्मिक है। आत्मिक जो है, जन्म से उसका कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा न तो कभी मरी है और न कभी उसका जन्म होना। और शरीर जो है, शरीर से भौगोलिक स्थिति के कारण आप उसकी स्थिति का, शारीरिक स्थिति का, उसकी कमजोरी का या और कुछ बातों का पता लगा सकते हो, लेकिन उस शरीर के कारण आप किसी के जीवन के बारे में न तो पूर्व का और न आगे का पता लगा सकते हैं। ये दृष्टि से मैं इसको नहीं मानता कि शरीर को देखकर ही हम सब कुछ आगे कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करें तत्फल चाखा। तो ये कर्म कौन करता है? कर्म शरीर करता है क्या? कर्म तो, शरीर तो माध्यम है। जीवात्मा जो है ये उस शरीर से काम करवाती है। तो फल, शुभ अशुभ जितने भी फल है, ये भोक्ता कौन है? ये तो भोक्ता है, आत्मा भोगती है। शरीर माध्यम हो सकता है, लेकिन भोगना तो आत्मा को पड़ता है। दूसरी बात, आपने सुना होगा कि राम त्रैलोक्य गाथो रामो अस्ति वशिष्ठो ब्रह्मपुत्र का तेन राज्याभिषेक हेतु मुहूर्त कथितो भवत। रामचंद्र जी का मुहूर्त जो है वो राजा तीनों लोकों के थे, और वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला था। क्या उस मुहूर्त में उनको राज्याभिषेक हुआ? उस मुहूर्त में राज्याभिषेक तो नहीं हुआ, लेकिन उनको वनवास हुआ और सीता वहां गई तो उसका भी अपहरण हो गया। तो इतने बड़े जो ज्ञानी थे उस समय के, प्रकांड विद्वान थे, उनके द्वारा उसी आधार पर तो निकाला गया था। सीता जी की और रामचंद्र जी के विवाह में पूरे गुण मिले थे, उस आधार पर मिले थे, उसी जन्म पत्री के आधार पर मिले थे। तो क्या फिर उसमें सीता जी और रामचंद्र जी का जीवन सुखमय रहा? ऐसे एक नहीं अनेक बातें हैं। तो जो आपने बात बताई कि ग्रहों का प्रभाव और जन्म के समय की स्थिति शरीर से संबंधित रखती है, जन्म के, उसके आत्मा से, उसके भविष्य के संबंध में इसका कोई संबंध नहीं होता है। मेरा जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से प्रकाश जी ने कहा कि उसका भविष्य बदला नहीं जा सकता, सीधी सी बात उन्होंने हमारे रामचंद्र जी का भविष्य के बारे में बात की। कहा जाता है कि सीता जी के, रामचंद्र जी के 36 में से 36 गुण मिले और उनको बाद में कष्ट झेलना पड़ा, और उनका एक तरह से उन्होंने छोड़ भी दिया सीता जी को वनवास से आने के बाद। तो इस तरह की जो चीज़ें हुई, इनके हिसाब से वो बदला नहीं जा सकता। हाँ, उसके बारे में स्थितियां बताई जा सकती हैं, लेकिन वो बदला नहीं जा सकता। तो आप बहुत सारे फलित ज्योतिष में दावा करते हैं कि ये उपाय कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए या वैसा कर लीजिए। बहुत एक मशहूर हुए थे जिन्होंने समोसा ही खिलाना आरंभ कर दिया था हरी और लाल चटनी के साथ। तो इस तरह के जो ज्योतिष हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या उपाय कर देने से भाग्य बदला जा सकता है? देखिए, भगवान राम की बात करें तो भगवान राम की दोनों बातें हैं, वो तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। उन्होंने लीला करी आकर पृथ्वी पर, 12 कलाओं से भगवान राम आए, भगवान कृष्ण 16 कलाओं से आए, लीला करने आए। एक पुरुषोत्तम राम कहलाए, एक मर्यादाओं में रहे। तो वो तो भगवान ही है। बाकी अगर नर की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य में ये स्पष्ट है। हम आपको बता दें कि आयुर्वेद चिकित्सक होने के साथ साथ आपको बताएं, ज्योतिष तो हैं हम। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिन मरीजों को आज हम इतने सालों से तो हम अपने जीवन में देखते आ रहे हैं, उपाय करने से, मान लीजिए एक व्यक्ति को विटामिन डी की कमी हो गई,
अब उसकी विटामिन डी की कमी से बहुत सारी परेशानी हो रही है, उसके दांतों में दर्द है, उसकी हमने उसको कहा तुम ये दवाइयां तो सेवन करो, साथ में सूर्य नारायण को जल दो और हो सके तो हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करो। अब मान लीजिए वो व्यक्ति जाता है, वो 10-12 मिनट 15 मिनट सूर्य नारायण के सामने रहता है, उसको विटामिन डी मिल रहा है। अब आप उसको दो बात, इसको धर्म आस्था से भी जोड़िए और विज्ञान से भी जोड़िए। वैज्ञानिक और आयुर्वेद दृष्टि कहती है कि वो उसको सूर्य नारायण की किरणों के पास आया, पॉजिटिव एनर्जी उसको मिलनी प्रारंभ हो गई, विटामिन डी उसको भरपूर मात्रा में मिलनी प्रारंभ हो गई। दूसरी दृष्टि से उस व्यक्ति ने तो सूर्य नारायण को जल दिया, अक्षत रोली गुड़ डालकर जल दिया और सूर्य नारायण की यूवी रेस के पीछे आया जो अल्ट्रावायलेट रेस है। ये वैज्ञानिक दृष्टि है या आयुर्वेद दृष्टि है। तो वो जब उसके पीछे आया तो उसकी काया निरोगी हुई और वो संपूर्ण सुरक्षित काया का स्वामी, निरोगी काया का स्वामी बना। और ऐसे व्यक्ति हम आपको हमारे संपर्क में ऐसे आयुर्वेदाचार्य बहुत रहे, वैद ऐसे बहुत रहे, क्योंकि ये विद्या दूसरों को सिखाई नहीं गई। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल इसमें ये उठता है कि कई जो ज्योतिषी हैं वो कुछ स्टोन्स पहना देंगे, नग पहना देंगे, या फिर उनको कहेंगे कि आप जानवरों को कुछ खाना खिलाओ, उससे आपकी जो है आपकी भाग्य बदल जाएगा, या कुछ पहन लो उससे भाग्य बदल जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल आपको लगता है कि है? देखिए बिल्कुल स्पष्ट है इसमें कि जैसे हमारे त्योहार आते हैं, जितने फेस्टिवल्स हैं, वो हमें अब श्राद्ध आए तो पक्षियों को देना, कौवे को देना, ये हमारे शास्त्रों ने कहा है और शास्त्रों ने इसका फल बताया है कि श्राद्ध पक्ष में कैसे दान, और दानम लब्धा पराम शांति, दान देने से शांति मिलती है। अगर आप विधि पर दान देते हैं तो दान का प्रभाव मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव नहीं मिलता है। एक मानसिकता आपकी बहुत ऊपर उठ जाती है कि मैंने किसी को भोजन कराया, बहुत सारी बातों से सांत्वना मिलती है और आत्मा को तृप्ति मिलती है, आत्मा संतुष्ट होती है इन सब बातों से। तो व्यक्ति की आत्म जो निर्भरता है या आत्म जो उसका विश्वास है वो बढ़ाते हैं हम। और जब तक उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई नहीं, मैं इस बीमारी से ठीक हो सकता हूँ और मैंने ये इसके माध्यम से ये कार्य किए, मैंने चिकित्सा भी कराई, मैंने औषधि सेवन भी किया, मैंने उपाय भी किया, तो उसकी साइकोलॉजी तुरंत चेंज हो जाएगी और व्यक्ति को प्रभाव पड़ेगा। और ग्रहों का प्रभाव तो 100% पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रहों का प्रभाव ना पड़े। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भी कोई मंत्र जाप करता है, उपासना करता है, अनुष्ठान करता है, तर्पण करता है, तो उसका प्रभाव उसको मिलता है। मगर ये आपकी बात भी दूसरी बात थी कि कोई कह देता है कि ये खिलाओ वो खिलाओ, वो कुंडली देखकर। अब आज की तारीख में हर व्यक्ति इतना ज्ञानवान है, इतना व्यक्ति इतना अवेयरनेस इतनी ज्यादा है कि उसको ढूंढना होगा कि असली ज्योतिष है कौन। असली ज्योतिषाचार्य है आप पंडित जी के पास चले गए जिन्होंने विचारों ने कर्म कांड करा, ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। अब आयुर्वेद में आप वैद नहीं है, जो व्यक्ति वैद नहीं है उस व्यक्ति के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सबसे पहले तो व्यक्ति को यही सोचना होगा, ये जानना होगा कि वास्तव में ज्योतिष क्या है। जिस प्रकार से प्रकाश जी ने भी बताया और आपने भी बताया कि हाँ, स्थितियों के बारे में बताया जा सकता है। ज्योतिष एक विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है। लेकिन जो डॉक्टर साहब आपने भी बात कही कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल कर्म कांडों की बात करते हैं, ज्योतिष के नाम पर गलत दिशा में लेके जाते हैं। वो जो चीज़ है वो हमारे ज्योतिष का जो विज्ञान है उसको खराब कर रही है, उसको बदनाम कर रही है। प्रकाश जी ने जो बताई बात कि इससे गणित है और गणित में बहुत सारी चीज़ें हमारी बताई जा सकती हैं भविष्य की, कि आने वाले वर्षों में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। और इस विज्ञान का उल्लेख हमारे ग्रंथों में भी है। तो कहीं से भी ज्योतिष को नहीं नकारा जा सकता, लेकिन हाँ, ज्योतिष के तरीकों को जरूर उस पर चर्चा की जा सकती है कि जो लोग ज्योतिष के तरीकों में पाखंड भर देते हैं, जिन्हें ज्ञान ही नहीं होता ज्योतिष का, जिन्हें चीज़ों का ज्ञान नहीं होता और वो उसके अंदर समोसे चटनी जैसी चीज़ें भर देते हैं, या कुछ लोग शराब भर देते हैं, मांस या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें उपाय का नाम दे दिया जाता है, वो सब भर के अंधविश्वास भर देते हैं। वो एक चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति का, हमारा सनातन विज्ञान है ज्योतिष, जिसको दूषित या खराब नहीं किया जाना चाहिए। इसको
कम से कम हमें संजो के रखना है और अच्छी दिशा में लेके जाना है। डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में और आपने अपने जानकारी दी, अपना मत रखा। श्री प्रकाश जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने भी अपना मत रखा, आपने भी चर्चा की ज्योतिष के ऊपर। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।